नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। लेकिन विश्लेषण में चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अब अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि कल क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट में। तो ये सीधे आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे एफ की पोजीशंस को अगर आज देखें तो आज 25 जुलाई है। एफ ने यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करा है, साथ साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी करा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, बड़ी शॉर्ट बिल्डअप हुई है। तो ये मार्केट में वीकनेस के संकेत दे रहे हैं, यानी कल भी फर्दर गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन लेवल कौन से होंगे जहाँ पे मैं एक्टिव रहूँगा, वो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर जल्द कर देता हूँ। अगर नेट पोजीशंस देखें तो नेट पोजीशंस अब भी एफ की लॉन्ग पोजीशंस बड़ी है, शॉर्ट पोजीशंस धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ऑप्शंस में अगर पोजीशंस देखें तो ऑप्शंस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट एफ ने करा है, लेकिन एफ की अगर पोजीशंस को देखें तो जो नेट पोजीशंस है वो अब भी एफ की कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो है एफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 19,750 वाली पोजीशन से वहाँ पे एडजस्टमेंट करा है और बैंक निफ्टी में भी एडजस्टमेंट करा है, जिसकी एवरेज प्राइस जो है 46,000 हो रहा है। यानी 46,000 पे थोड़ी और कॉल राइटिंग एफ ने बैंक निफ्टी में करा है। अब बाकी के प्लेयर्स की पोजीशंस को देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर क्लाइंट की पोजीशंस को देखें तो क्लाइंट ने आज यहाँ पे फिर से अपनी शॉर्ट कवर करा है। क्लाइंट को ऐसा अब लगने लगा है कि शायद मार्केट में फिर से कोई बड़ी गिरावट ना हो, इसलिए धीरे धीरे करके अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं और एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है तो भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना ज़रूरी है। नेट अभी भी क्लाइंट शॉर्ट है, प्रॉप भी शॉर्ट है और DIs के एक्टिविटीज़ में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ। DIs बिल्कुल फ्यूचर में अभी साइलेंट है, किसी तरह की कोई पोजीशंस ना ही क्लोज कर रहे हैं ना ही कोई फ्रेश पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा बायसनेस वीकनेस की तरफ ही रहेगा और मैं शॉर्ट साइड ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, यानी पुट बाय करना ही प्रेफर करूंगा। लेकिन लेवल कौन से होंगे वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे पोजीशन देखें तो एफ और प्रॉप दोनों मार्केट में नेट शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। तो जब दोनों प्लेयर्स की शॉर्ट पोजीशंस होती है तो मार्केट वन डायरेक्शन में होना या मार्केट उसी डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कल मार्केट में कोई अपसाइड मूव बड़ी हो सकती है। मार्केट में कल भी गिरावट ही देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने को मिले, बड़ी गिरावट देखने को मिले। अब लेवल्स की बात हो जाए तो मेरे लिए जो लेवल्स है, मैं तब तक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा या निफ्टी में पुट साइड ट्रेड नहीं करूंगा जब तक निफ्टी 19,600 के नीचे कम से कम 40 मिनट्स स्ट्रगल करने के बाद अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तभी मैं डाउन साइड ट्रेड लूँगा। अदरवाइज मैं डाउन साइड ट्रेड नहीं लूँगा निफ्टी में। हाँ, अगर गैप अप खुलता है और 19,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं तो भी डाउन साइड ट्रेड नहीं लूँगा। यानी कि अगर 25 से 30 मिनट 19,700 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर लेता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है एक रेंज में ट्रेड करने के बाद, तो अपसाइड ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं मैं तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, बैंक निफ्टी 45,600 के नीचे 40 मिनट्स तक कम से कम अगर स्ट्रगल करता है फिर ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड बनेगा और टारगेट जो होगा वो 45,000 के आसपास का रहने वाला है। जब तक बैंक निफ्टी 45,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है 40 से 45 मिनट, तो उस कंडीशन में नीचे की तरफ ट्रेड नहीं मैं प्लान करूंगा। अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव आता है तो अप साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में बनेगा। लेकिन मेरा बायसनेस फिलहाल वीकनेस की तरफ है। अगर मार्केट काफ़ी नीचे खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, उस कंडीशंस में 10-15 वाली स्ट्रैटेजीज फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल जाता है उस कंडीशन में भी
10-15 वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और अपना ट्रेड प्लान करना है। तो बस कल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।